नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। कुंभ मेला का एक अन्य आयाम, भाग 1। हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है। देश की जानी मानी आध्यात्मिक विभूति सद्गुरु जग्गी वासुदेव कुंभ की घटना का वर्णन करते हैं, जहाँ एक बड़े पैमाने पर साधक एकत्रित होते हैं जो सचेत रूप से अपने वर्तमान स्तर पर से परे जाने की लालसा रखते हैं। सद्गुरु विख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का उल्लेख करते हुए उसके कुंभ वर्णन को साझा करते हैं और उसे भारत की सबसे अच्छी तारीफों में से एक कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मार्क ट्वेन ने 1894 में प्रयाग कुंभ मेले का भ्रमण किया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फॉलोइंग द इक्वेटर ए जर्नी अराउंड द वर्ल्ड 1897 के पृष्ठ संख्या 469 से 470 में प्रयाग कुंभ का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि इस मेले में हर साल 2 लाख लोग पहुंचते हैं। कितने ही लोग सड़कों पर मर जाते हैं, उम्र और थकान और बीमारी और भयावह पोषण से, और कितने लोग वापसी में मर जाते हैं। उसी कारणों से कोई नहीं जानता। आस्था और विश्वास उन्हें प्रत्येक 12वें वर्ष यहाँ खींच लाता है। मैंने देखा कि सड़कों पर स्त्री पुरुष तीर्थयात्रियों के साथ भीड़ थी। पवित्र नदियों गंगा और यमुना के तट पर भारत के महान धार्मिक मेलों में से एक यहाँ आयोजित था। ये तीर्थयात्री पूरे भारत से यहाँ आए थे। उनमें से कुछ को रास्ते में महीनों लगे थे, गर्मी और धूल से सने हुए, भूखे, लेकिन उनमें एक अटूट विश्वास था जिसके कारण वे बहुत खुश और संतुष्ट थे। इसका फल उन्हें मिल चुका था। वे इस पवित्र जल द्वारा पाप और भ्रष्टाचार के हर झंझट से मुक्त होने जा रहे थे। कुंभ की सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि अपने देश में प्रत्येक 6 वर्ष पर हरिद्वार तथा प्रयागराज में अर्धकुंभ, 12 वर्ष पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ तथा 144 वर्ष पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अति प्राचीन काल से हो रहा है। यह पर्व हमें हजारों वर्ष पुरानी स्मृति और परंपराओं से जोड़ता है। कुंभ का तात्पर्य है गंगा जमुना सरस्वती संगम। शिप्रा अथवा गोदावरी के तट पर प्रत्येक 6 तथा 12 वर्ष पर विशेष नक्षत्रीय स्थिति में लगने वाला श्रद्धालुओं का विशाल जमघट। देश भर से करोड़ों साधु संत और जन सामान्य यहाँ स्नान करने एकत्र होते हैं तथा पूरे 1 मास तक कल्पवास करते हैं। इस दौरान स्नान, ध्यान, हवन, पूजा पाठ, सत्संग, भजन आदि के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कुंभ का ज्योतिषीय आधार। कुंभ के प्रादुर्भाव की कथा न्यूनाधिक सभी जानते हैं। संक्षेप में भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 5 के अनुसार चाक्षुष मनवंतर, पौराणिक काल गणना अनुसार लगभग 42.89 करोड़ वर्ष भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ एवं क्षीर सागर के मंथन से चंद्रमा सहित 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। इसी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश भी निकला।
जिसे प्राप्त करने के लिए देवताओं एवं असुरों में छीना झपटी हुई। संकट का अनुमान कर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और स्वयं मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराने के लिए पंक्तिबद्ध बैठाया। वितरण के लिए अपने को प्रस्तुत करने से पूर्व मोहिनी रूप विष्णु ने इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कलश धारण करने का भार दिया और उसकी रक्षा का दायित्व 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि को दिया। कलश न टूटे न फूटे यह कार्य सूर्य को दिया गया। अमृत न छलके न बहे यह दायित्व चंद्र को मिला। राक्षसों से अमृत कुंभ सुरक्षित रहे इसका भार देवगुरु बृहस्पति को दिया गया। शनि का कार्य जयंत की रक्षा करना था। चंद्र प्रस्त्रवाणु रक्षाम सूर्यो विस्फोटनाद्यदहो दैत्येभ्यश्च गुरु रक्षाम शौरिदेवेन्द्र जावध्यात्। इन्हीं चारों ग्रहों से 4 स्थानों पर होने वाले कुंभ पर्व की कथा जुड़ी हुई। राक्षसों से कलश की रक्षा करने के लिए ही जयंत को चतुर्दिक भाग कर जाना पड़ा। भागने के क्रम में नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग पर कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें छलकी। इस घटना की स्मृति में इन 4 स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है। हरिद्वार में अमृत तब छलका जब सूर्य ने मेष राशि में तथा बृहस्पति ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद्योग कुंभ नामा तथोत्तमा। प्रयाग में अमृत छलकने का समय वह था जब सूर्य मकर राशि में मकर संक्रांति तथा बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश किए थे। एक अन्य गणना के अनुसार सूर्य एवं चंद्र मकर राशि में तथा बृहस्पति के वृष राशि में प्रवेश करने पर माघ मास में अमावस्या को प्रयाग में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। यहाँ के कुंभ को मकरस्थ कुंभ भी कहा जाता है। मकरे च दिवाणथे वृषगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे हृति दुर्लभः। माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्रभास्करो अमावस्यां यदा योग कुंभाख्यात तीर्थनायके। हरिद्वार और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6-6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। जब सूर्य शेष मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में और प्रवेश किए थे तब उज्जैन के क्षिप्रा में अमृत छलका। इस घटना की स्मृति में उज्जैन में यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ नामक कुंभ का आयोजन होता है। मेष राशि गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ उज्जयिन्यां भवेत् कुंभ सदा मुक्ति प्रदायक। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश किए थे तब नासिक के गोदावरी में अमृत छलका। मतांतर से बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन गोदावरी तट पर सिंहस्थ नाम से प्रसिद्ध कुंभ का आयोजन होता है। सिंह राशि गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पति गोदावार्या भवेत् कुंभो जायेतु खलु मुक्तिदः। करके गुरुस्तथा भानुश्चंद्रस्तथा गोदावार्या तदा कुंभो जायते वणि मंडले। नारदीय पुराण, शिव पुराण और वराह पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है।
कहा जाता है कि हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच 3 सालों का अंतर होता है।